बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में टेक्निकल कैडेट कोर्स 35 यानी रेगुलर कमीशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और टेस्ट देना है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में सिलेबस और पैटर्न के मुताबिक वही एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में जिस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के टेस्टों में आएंगे। तो दोस्तों जो आप लोगों का सिलेबस है वो भी बता देता हूं। दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जिनकी कंप्यूटर साइंस है उनके टेस्ट में कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी आएंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों इंटेलिजेंस के नॉन वर्बल का, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग वन। दोस्तों मोस्टली जितने भी नॉन वर्बल के एमसीक्यूज आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, नॉन वर्बल के और वर्बल एमसीक्यूज, वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स के भी एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस सवाल को हम हल करते हैं तो इस सवाल को हम इज टू एज वाला भी कह सकते हैं और जो पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बन रही है इस तरह भी हम इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बनती है और तीसरी से चौथी शक्ल कौन सी बनेगी वो नीचे हमें ऑप्शन में से बताना होता है। तो दोस्तों अगर पहली शक्ल को देखें तो इसमें क्या हुआ, एक बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स रख दिया गया और इसके ऊपर जो है वो 4 ट्राइंगल रखे हुए हैं। इससे जो अगली शक्ल बनी उसमें क्या हुआ कि जो बड़े बॉक्स में जो छोटा बॉक्स है इसको ख़त्म करके जो ऊपर ट्राइंगल है वो इसके बीच में रख के अगली शक्ल उन्होंने बना दी। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे तीसरी शक्ल से चौथी शक्ल कौन सी बनती है। दोस्तों इसमें क्या होगा, ये जो बड़ा सर्कल है यानी बड़ा दायरा है, इसमें जो छोटा दायरा है इसको हम ख़त्म कर देंगे, एक हमारे पास दायरा रह जाएगा। इसमें जो ऊपर जो 4 तरह की बॉक्स हैं वो इनके बीच में रख देंगे तो यही हमारा मतलब एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों बी नंबर पे हमें ये राइट ऑप्शन मिल रहा है। तो इसी तरह की सेम टू सेम शक्ल बनेगी, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों ये है 9 इमेज वाला सवाल। तो इस तरह के सवाल भी आप लोगों के टेस्टों में आते हैं। इसमें दोस्तों जो 9 नंबर पे जो शक्ल मिस है वो हमें बतानी है नीचे जो ऑप्शन है इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों अगर पहली लाइन को देखें तो इसमें क्या हुआ, एक पत्ती है, इसमें 3 उसकी मतलब है कि 3 उसमें लाइनें हैं। आगे जाके क्या हुआ दोस्तों, उसमें नीचे वाली जो एक लाइन है वो ख़त्म करके 2 लाइनें रहेगी। अगली शक्ल में देखें दोस्तों ऊपर वाली जो लाइन है वो भी ख़त्म करके सिर्फ एक लाइन रह गई। तो आप लोगों को सीरीज़ की समझ आ रही होगी। आप दूसरी की बात करें इस वाली की, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि 2 पत्तियां हैं, आगे जाके 3 पत्तियां होगी, आगे जाके 4 पत्तियां होगी। तो इसी तरह हम अगर नीचे वाली लाइन को देखें तो इजीली हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों देखें पहली शक्ल में दोस्तों सिर्फ इस तरह की एक लाइन लगी हुई है। अगली शक्ल में क्या हुआ, उन्होंने जो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ दिया। तो अगली शक्ल में क्या होगा, जो हमारी शक्ल बनेगी 9 नंबर पे उसमें ये होगा कि ये नीचे वाली जो लाइन है ये भी मुड़ जाएगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें नंबर 1 पे हमारा राइट आंसर हमें मिल गया। तो 1 नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात से समझना है कि पहली शक्ल को देखें अगर, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट साइड टॉप साइड पे दोस्तों क्या है, एक रेड डॉट है और जो राइट साइड पे टॉप पे दोस्तों एक ग्रीन डॉट है। तो इससे जो मतलब एक आगे जो ये दोस्तों एक सीरीज चल रही है, हमें 5वें नंबर पे हमें जवाब बताना है, नीचे ये ऑप्शन है। तो इस सीरीज़ को हम लोगों ने गौर से देखना होगा ताकि हम 5वें नंबर पे जो जवाब है इजीली हम उसे मतलब है कि ढूंढ सकें नीचे ऑप्शन में से। तो इस शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें लेफ्ट साइड पे रेड है और राइट साइड पे क्या है, ग्रीन है। तो आगे जाके क्या हुआ दोस्तों, जो रेड है वो तो लेफ्ट साइड पे ही है, लेकिन जो ग्रीन है दोस्तों वो अगली शक्ल में एक स्टेप नीचे आ गया। तो अगर तीसरी शक्ल को देखें तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, जो रेड है वो आगे जाके एक स्टेप आगे चला गया, तीसरी शक्ल में एक स्टेप आगे चला गया और जो ग्रीन है दोस्तों वो मतलब है कि आगे नहीं गया, वो वही अपनी जगह पे है जहां वो दूसरी शक्ल में था। तो अगर दोस्तों चौथी शक्ल को देखें तो इसमें क्या हुआ, रेड चौथी शक्ल में भी दोस्तों राइट साइड पे टॉप पे वही है, लेकिन जो आगे जो ग्रीन है दोस्तों वो एक स्टेप फिर आगे चला गया। तो जो अगली शक्ल हमारी दोस्तों बनेगी वो इस तरह बनेगी, ये जो रेड है ये एक स्टेप नीचे आ जाएगा और जो ग्रीन है दोस्तों ये वही अपनी शक्ल वहीं पे रहेगा। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये भी 9 इमेज वाला, इसको कैसे हम हल करेंगे दोस्तों।
इसमें देखें दोस्तों, दो तीन कैटेगरीज के आते हैं 9 इमेज वाले। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप लोगों ने ये गौर करना है कि इसमें मतलब है कि ये सीरीज़ सारी इकट्ठी है या ये तीन तीन शक्लों पर डिवाइड है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना होता है दोस्तों। ये इकट्ठी है, ABCDEFGH, यानी सारी शक्लों का 8 शक्लों का कनेक्शन आपस में है और 9वीं शक्ल हमें बतानी है। तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे? तो दोस्तों सभी में देखें, सारे सभी में चीज़ें कॉमन है, यानी स्टार भी है, स्टार भी सभी में है, ये जो ट्रायंगल है ये भी सभी में है, दायरा भी सभी में है और बॉक्स भी सभी शक्लों में है। तो सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन हमें बतानी है। डायरेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे इजीली जवाब इसका ढूंढ सकेंगे। दोस्तों डायरेक्शन से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्लॉक का, यानी जो घड़ी है वो आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। घड़ी को अगर आप लोग समझ गए तो आप नॉन वर्बल काफ़ी इजीली सवाल आप समझ जाओगे। तो दोस्तों ये जो घड़ी तो आप लोगों को देखनी आती होगी, टाइम पीस, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि 12 का किधर है, 6 किधर है, 3 किधर है, 9 किधर है, ये आप लोगों ने जहन में बिठा लेने हैं। तो अब इस सवाल को हम हल करते हैं। दोस्तों देखो, इसमें अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं ए नंबर से, तो इसमें दोस्तों जो नीचे जो बॉक्स है दोस्तों, अगर उसको हम घड़ी के हिसाब से देखें दोस्तों, ये 6 नंबर पे है। आगे जाके अगली शक्ल में जो बॉक्स है दोस्तों वो कहाँ पे चला गया? वो चला गया 9, मतलब एक घड़ी के हिसाब से 9 नंबर पे। तो आगे कहाँ पे चला गया दोस्तों? 12 नंबर पे। आगे कहाँ पे चला गया दोस्तों? डी में, तो दोस्तों चला गया 3 नंबर में। तो आगे जाके चला गया दोस्तों फिर 6 नंबर पे, फिर चला गया दोस्तों 9 नंबर पे, फिर चला गया 12 नंबर पे, फिर चला गया दोस्तों 3 नंबर पे। तो आगे जो जाएगा ये बॉक्स वो जाएगा 6 नंबर पे। तो 6 नंबर वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 6 नंबर पे हमें ये शक्ल मिल रही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आएगी। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ये तो बहुत इजी सवाल है कि पहली शक्ल को देखें दोस्तों, इसमें 4 हिस्से हैं। एक जो सर्कल है उसके 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा टॉप वाला फिल है, बाकी 3 खाली हैं। आगे जाके क्या हुआ? एक हिस्सा और फिल हो गया और आधा आधा, मतलब है कि आधा फिल है आधा खाली है। तीसरी शक्ल में क्या हुआ कि पूरा जो हिस्सा है वो, पूरा जो सर्कल है वो भर गया, कलर से, ब्लैक कलर से भर गया। तो इसी तरह आगे इसको देखें तो इसमें जो बॉक्स है एक मतलब है कि भरा हुआ है, एक हिस्सा, 4 हिस्से, एक हिस्सा भरा हुआ है, आगे जाके आधा फिल हो गया और आगे जाके मुकम्मल फिल हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे सवाल को देखें दोस्तों, इस सवाल को अब आप लोगों ने गौर से समझना है कि दोस्तों इसमें मतलब है कि यहाँ पे 5वीं शक्ल हमें बतानी है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस सवाल को देखें किस तरह हल करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप लोगों के समझ में आ गया। दोस्तों एक चीज़ इसमें सभी में कॉमन आ रही है, वो क्या कॉमन आ रही है वो आप लोगों ने देखनी है कि ये जो वाइट है ये सभी में आ रहा है, सभी में मतलब एक सेम आ रहा है। तो हमें यह पता चल गया कि वाइट तो सभी में, अगली जो शक्ल हमारी 5वीं नंबर पे बनेगी उसमें भी वाइट इसी डायरेक्शन में ही आएगा। लेकिन जो बाकी कलर हैं रेड और ब्लू, इनमें चेंजिंग हो रही है। दोस्तों पहली शक्ल को देखें, इसमें रेड टॉप की तरफ है और जो ब्लू है वो बॉटम की तरफ है। तो आगे जाके क्या हुआ? रिप्लेस हो गया, मतलब है कि ब्लू के रेड की जगह ब्लू आ गया और ब्लू की जगह रेड आ गया। तो आगे जाकर फिर वो रिप्लेस हो गया, आगे जाके फिर रिप्लेस हो रहा है। दोस्तों इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखें दोस्तों, पहली और तीसरी शक्ल बिल्कुल सेम है, यानी पहली को एक शक्ल दे लें, इसको 3, पहली और तीसरी सेम है, दूसरी और चौथी शक्ल बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह हम 5वीं शक्ल हमें मालूम करनी है, तो 5वीं शक्ल का तल्लक पहली और तीसरी से होगा। तो इस तरह जो हमारी पहली और तीसरी शक्ल जिस तरह की है, जिस तरह के कलर उनमें फिल हुए हैं, वही 5वीं शक्ल बनेगी। तो दोस्तों 5वीं शक्ल कौन सी हमें होगी? हमें इस तरह की शक्ल, इन दोनों में से कोई चीज़ शक्ल इनके बराबर ढूंढनी है। तो वो कौन सी शक्ल दोस्तों? वो बी ऑप्शन पे हमें मिल रही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत सवाल ईजी सवाल है। एक पहले नंबर पे एक बड़ा बॉक्स है, उससे आगे जाके छोटा बॉक्स बन गया। आगे जाके क्या हुआ? बड़े बॉक्स में उन्होंने छोटा बॉक्स बना के तीसरी शक्ल बना दी। तो इसी तरह हम यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी शक्ल आएगी नीचे ऑप्शन में से। तो पहले आपको समझ गए होंगे कि पहला बॉक्स को, बड़े बॉक्स को यहाँ पे उन्होंने उठाया और उसमें नीचे वाला दूसरा ये छोटा बॉक्स रख के तीसरी शक्ल बना दी। तो इसी तरह हम ये बड़ा दायरा है, इस बड़े दायरे में क्या करेंगे? इस बड़े दायरे में हम यहाँ मतलब एक आगे छोटा, यहाँ पे छोटा दायरा आएगा, छोटा दायरा इसमें रखेंगे और इससे तीसरी शक्ल बन जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा शक्ल आएगी? इसमें छोटा दायरा आएगा। तो छोटा दायरा ए नंबर पे हमें मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों बढ़ते हैं। इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे? तो दोस्तों देखिए, इसमें यहाँ से हमें मिस है, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा? बाकी 3, 5, 7, 4, 10, 14। तो इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे दोस्तों? तो देखें, 5 को 2 से ज़रब दिया 10 बन गया, 3 को 2 से ज़रब दिया 6 बन गया, 7 को 2 से ज़रब दिया 14 बन गया। इसी तरह 2 को हम 2 से ज़रब देंगे तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा जवाब? 2 हमारा जवाब आएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें दोस्तों, मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकबाबाद इज़ टू। तो दोस्तों इस सवाल को किस तरह हल करेंगे? मरी इज़ कोल्ड यानी मरी का जो इलाका है वो ठंडा है, लेकिन जो जैकबाबाद का इलाका है वो कैसा है? वो मतलब है कि मतलब है कि जैकबाबाद की अगर बात करें तो दोस्तों ये इलाका बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसमें क्या आएगा? हॉट आएगा। बी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू। यानी ये जो क्रीप है इससे कप बना है, आगे ग्रीन से क्या बनेगा? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। इस सवाल को दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से समझना है। तो इसमें क्या उन्होंने किया, क्रीप से कप कैसे बनाया दोस्तों? उन्होंने इस तरह बनाया कि पहला जो इसका सी है उन्होंने सी ले लिया, बीच में दोस्तों जो आर डब्ल्यू है इससे उन्होंने यू बनाया, आगे पी का पी आ गया, इस तरह कप बन गया। तो ग्रीन से हमें कौन सा लफ्ज़ आगे बनेगा? तो ग्रीन का सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो जी हम ले लेंगे। आगे जो दोस्तों आर डब्ल्यू है, यहाँ पे आर डब्ल्यू से यू बन रहा है पहली शक्ल से, पहली जो हिस्सों में से, आगे आर डब्ल्यू से यू बनेगा तो आगे एन का एन आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर है वो गन हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों देखें, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज वाला सवाल है, इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे? तो दोस्तों देखें, सीरीज का कोई भी अगर सवाल आ जाए तो इसमें ये चेक करना है कि ये डबल सीरीज है, सिंगल सीरीज है। इसमें जो लोग दोस्तों इस सवाल को देखें तो इसमें डबल सीरीज चल रही है। जैसा कि देखें, क्या 16 को 2 से ज़रब दिया 32 बन गया, 32 को 2 से ज़रब दिया तो 64 बन गया। इसी तरह नीचे जो सीरीज़ है ये तो 3 हिस्से इनके पूरे हो गए। ऊपर जो ऊपर वाली बताई है 16 से 32, 32 से 64। नीचे है दोस्तों 6 को 2 से ज़रब दिया 12 बन गया, 12 को हम 2 से ज़रब देंगे तो 24 बन जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी तरह आप मतलब एक सीरीज़ का कोई भी सवाल आएगा उसको हम चेक करेंगे सबसे पहले कि उसमें हो क्या है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, व्हाट इज़ मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, वो हमें कौन सा है वो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे? तो दोस्तों इस सवाल को हम इस तरह हल करेंगे। अगर पहले शक्ल को देखें, पहले मतलब है कि देखें शक्ल को, तो इसमें क्या हुआ, 10 को अगर हमने 10 को 5 में माइनस किया तो क्या हमारा जवाब आया? 5 आ गया। 5 को हमने 18 में ऐड कर दिया यानी जमा कर दिया तो हमारा 23 आ गया। इसी तरह दोस्तों देखो, 9 में से 7 को नफ़ी किया तो जो हम जवाब हमारा आया 2, 2 को हमने 58 में जमा कर दिया तो हमारा जवाब 60 आ गया। तो यहाँ पे भी जो हिस्सा आएगा वो उसको क्या करेंगे, 40 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 18। 18 में हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा? 8, 2, 0, 1 असल 1, 2 और 3, 30 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 30 ऑप्शन में से बी ऑप्शन में हमें मिल गया। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। यानी इन 4 ऑप्शन है, इसमें से मुख्तलिफ बताना है कि मुख्तलिफ कौन सा है। दोस्तों देखें, फरवरी, दिसंबर, जून ये सारे तो मतलब एक महीनों के नाम है, लेकिन जो मंडे है दोस्तों ये दिन का नाम है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों फिजिक्स के सवाल दोस्तों शुरू हो गए। पहला सवाल है, द एक्सप्रेशन फॉर एसोथर्मल प्रोसेस इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है Q इक्वल W। बी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट सवाल है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों ये डिपेंड करती है स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स लेंथ। नेक्स्ट सवाल है, द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज। तो जो एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स की दोस्तों है वो वाटर एंड एयर वेव्स। वाटर एंड एयर वेव्स इनकी मिसालें हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, वर्किंग साइकिल ऑफ ए टिपिकल पेट्रोल इंजन कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 4 स्ट्रोक्स। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल है, हीट इज द फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों हीट किसकी फॉर्म है? दोस्तों ये है एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव्स ओवेन्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 2450 MHz। ये बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल है, स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ शो। स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ शो, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ब्लू शिफ्ट। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल है, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल है, विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका दोस्तों कौन सा जवाब आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड या फोर्थ लॉ। विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये कौन सा लॉ है? नेक्स्ट वाला दोस्तों 73.650 राउंडेड ऑफ अप टू 1 डेसिमल इज। तो ये डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो इसका जवाब आएगा 73.6। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ए लाइट ईयर इज़ ए यूनिट फॉर। तो दोस्तों ये एक लाइट ईयर इज यूनिट किसका? डिस्टेंस।
इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव्स दैट लाइट बिहेव्स एट वेव्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। तो इसका जो दोस्तों ए ही ऑप्शन ठीक है, तीनों ही आती हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों विच पेयर इंक्लूड्स ए बेस यूनिट एंड ए ड्राइव्ड यूनिट, यानी इनमें नीचे दो दो पेयर मतलब है कि दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा जो पेयर है इंक्लूड्स ए बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। दोस्तों ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेकंड और न्यूटन। नेक्स्ट सवाल है इंग्लिश के सवाल आते हैं दोस्तों। अक्रम ए सीनियर डैश मी, तो दोस्तों इसमें आएगा टू, यहाँ पे सीनियर या जूनियर जो भी आए आप लोगों ने टू इस्तेमाल करना है। अक्रम ए सीनियर टू मी। नेक्स्ट सवाल है द ओलंपिक गेम्स आर डैश एवरी 4 ईयर, तो इसमें आएगा दोस्तों हेल्ड। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। नेक्स्ट सवाल है माई फोन इज़ नॉट वर्किंग टूडे, मेरा फ़ोन आज काम नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा टेंस है ये हमें बताना है। दोस्तों जहाँ पे आईएनजी का इजाफा हो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस है, यानी काम मतलब जारी है। तो ये मतलब मेरा फ़ोन अभी काम नहीं कर रहा है, तो है जहाँ पे आए वो मतलब है कि प्रेजेंट ही हो सकता है। दोस्तों ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सवाल है शी डैश इन द गार्डन एट द मोमेंट, तो इसमें क्या आएगा इज सिटिंग, शी इज सिटिंग इन गार्डन एट द मोमेंट। नेक्स्ट सवाल है ही हैज़ डैश वेजिटेबल्स फॉर 10 ईयर, तो इसमें क्या आएगा ग्रॉन, ही हैज़ ग्रॉन वेजिटेबल्स फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल है द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो दोस्तों जो ज़मीन है सूरज के गिर्द घूमती है, इसमें क्या आएगा मूव्स आएगा। जब भी थर्ड मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्र है, जब भी हम इसमें मतलब है कि थर्ड पार्टी की हम बात करेंगे या थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे या थर्ड प्लेस की हम बात करेंगे, उसमें एस का इजाफा करते हैं, तो इसमें मूव्स आएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो नेक्स्ट सवाल है प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री डैश मी, तो इसमें आएगा विद मी, प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री विद मी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों वी कंग्रेचुलेट यू डैश यूर अचीवमेंट, इसमें आएगा ऑन, वी कंग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट। ये जो ऑपोजिट वर्ड है जैसा कि नथंग, इसका मतलब मैनी होता है कुछ नहीं यानी खाली, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा एवरीथिंग यानी सब कुछ। नेक्स्ट है और फॉरेन का गैर मुल्की और डोमेस्टिक का घरेलू यानी पाकिस्तानी। नेक्स्ट है दोस्तों डिक्टेटरशिप, इसका मतलब होता है अमरीत, तो इसके जो ऑपोजिट वर्ड है वो है डेमोक्रेसी जमहूरियत। नेक्स्ट है विक्ट्री फतह, डिफीट शिकस्त। तो नेक्स्ट है दोस्तों डीप का मतलब गहराई गहरा और शैलो का मतलब सती गहराई कम होना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।